जब मैं नौकर बना था तो मेरी भी ऐसी ही हालत हुई थी। क्या क्या बात कर रहे हो? बैठे रहोगे तब भी बताऊंगा। कब, क्यों, कैसे? विद्यापति के घर पर। कौन विद्यापति? भगवान दास वो बिहार के बहुत बड़े संत कवि थे। उनको और उनकी पत्नी को सारा काम करना पड़ता था और वो मेरे बहुत बड़े भक्त थे, तो मैं उनके घर पे नौकर बनकर चला गया। जब वो तुम्हारे इतने बड़े भक्त थे तो उन्होंने तुम्हें पहचाना नहीं? अरे नहीं पहचाना, क्योंकि मैं भी तुम्हारी तरह भेष बदल कर गया था, किंतु मेरी एक गलती के कारण उन्होंने मुझे पहचान लिया। भगवान दास, क्या बात कर रहे हो शिवाय? मतलब तुम गलती करो? कैसी गलती? मतलब शिवाय, गर्मियों की बात है भगवान दास। मैं और विद्यापति जंगल के रास्ते से जा रहे थे। गर्मी बहुत थी तो विद्यापति को प्यास लगी। उन्होंने हमसे कहा कि जाओ जाकर हमारे लिए पानी ले आओ। मैं जंगल में गया लेकिन मुझे कहीं पानी नहीं मिला, तो हमने अपनी जटा से थोड़ा सा जल निकाल कर उनको दे दिया। जैसे ही उन्होंने उस जल को ग्रहण किया वो समझ गए कि ये तो गंगा जल है और उन्होंने मुझे पहचान लिया। वो मेरे पाँव में गिर पड़े और मुझे उन्हें दर्शन देने पड़े। पर विद्यापति ने क्या किया? अब तुम पहले ये फैसला कर लो भगवान दास कि तुम्हें विद्यापति के बारे में जानना है कि मैं नौकर बना था उसके बारे में। नहीं नहीं, मतलब तुम्हारे बारे में ही जानना था कि तुम जब नौकर बने तो फिर क्या हुआ? भगवान दास, अम्मा की तरह ही विद्यापति की पत्नी हमसे बहुत कार्य करवाती थी। अरे बैठा क्यों है? जा नदी से 2 मटका पानी ले आ। जी अम्मा। और जल्दी आना। अम्मा, भूख लगी है, भोजन दे दो। कितना खाता है तू? पहले जाकर गाय का दूध निकाल कर ला। अरे भाग्यवान, पहले भोजन तो कर लेने दो, सुबह से काम ही तो कर रहा है। अरे काम करने की ही तो रोटी मिलती है ना इसे, और इसी ने कहा था कि 2 पहर की रोटी के बदले में घर का सारा काम करेगा। हाँ वो ठीक है, पर खड़ा खड़ा मुंह क्या देख रहा है? जा दूध निकाल। जी अम्मा। उगना उठ। अरे भोर हो गई है, उठ जा। अरे उगना उठ, भोर हो गई है। अरे उठ कामचोर, उठ। जाके गाय को नहला दे और उसे चारा भी डाल देना। अरे भाग्यवान, सोने दो उसे, गाय को मैं नहला देता हूँ। जब घर में नौकर है तो आप क्यों नहलाएंगे? और सुन, बाद में सारा गोबर इकट्ठा करके उपले भी बना देना। अरे जल्दी जा। अरे क्या करती हो, इतना काम करवाओगी तो भाग जाएगा वो। भाग जाएगा। बॉबी। नमस्ते सर, हम बॉबी चौबे। हेलो, आर यू लेडी? जी हाँ, अरे हम लेडी ही हैं। अरे लेडी नहीं, उनका मतलब है आर यू रेडी? अच्छा वैसे, जी सर, आई एम लेडी, मेरा मतलब है रेडी। एक्शन। होठ रसीले मेरे होठ रसीले, चुम्मा लिपस्टिक लगाने से हो जाए हरे नीले पीले, हर औरत की आन बान और शान, ये है चुम्मा लिपस्टिक। बॉबी, बस बंद करो ये सब, अब कोई ऑडिशन नहीं होगा। कि क्या हुआ? नहीं था। अच्छा सर, 1-2 ही बचे हैं, देख लेते ना। अब हमें और कुछ नहीं देखना। क्यों सर? क्योंकि मुझे मेरी एथलेट मिलता ही है। क्या बात है सर। तुम्मा लिपस्टिक का ऐड कर दी बॉबी तौबे। चौबे। अरे एक मिनट, अरे बहू बेटा कितनी देर में ऐड आएगा? रुकिए ना पापा जी। अरे सब्र करो चाचा, 4-5 मिनट बकाया है अभी। हैं? इस उम्र में इतने उतावले होना ठीक नहीं है, हार्ट अटैक आ जाएगा। अरे मिर्जा भाई, अरे उतावले क्यों ना हो? अरे हमारी बहू बेटा का ऐड आने वाला है।
और इसी खुशी में लीजिए गरम गरम चाय और बिस्किट। अरे वाह, क्या बात है, आज बॉबी की जगह चौबे भैया चाय लेके आ रहे हैं। अरे एक कप चाय हमें भी पिला दीजिए भगवान दास। अरे एड स्टार्ट हो गया, देखो देखो देखो। अरे आ गया, शुरू हो गया। अरे वॉल्यूम वॉल्यूम वॉल्यूम। माशाल्लाह। हर महिला की पहली पसंद चुम्मा लिपस्टिक। भगवान दास, हाँ बॉबी बेटा तो सचमुच छा गई भाई। हाँ, देखो ना, इतनी छा गई है कि मैं पीछे रह गया, बाकी लोग आगे निकल गए। पहुंच ही नहीं पा रहा हूँ मुबारकबाद देने के लिए। एक मिनट। हेलो, हाँ सर। हाँ, देखा हमने ऐड, बहुत ही अच्छा था। हमारे डायरेक्टर सर का फोन है। हमें बात करवाओ। हाँ सर, कहिए। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके सर, बाय। बधाई देने के लिए फोन किया था ना। हाँ पापा जी, और हमारे जो क्लाइंट है ना, उनको ये ऐड बहुत ही पसंद आया है। अरे वाह। और हमें 3-4 और ऐड के कॉन्ट्रैक्ट मिल गए हैं। और वो 2 दिन में ऐड की शूटिंग शुरू भी हो जाएगी। मे आई कम इन सर? मतलब आपने बुलाया सर? खड़े क्यों? बैठो ना प्लीज। आज लेट आया हूँ फिर भी मुस्कुरा रहे हैं। बैठो बैठो। हाँ हाँ सर। क्या लोगे, चाय या कॉफी? नहीं, मैंने सोचा आज मेरे साथ एक कॉफी पी लो। हाँ? अच्छा, हाँ कॉफी ठीक है, कॉफी मंगवा लीजिए सर। रोजी, 2 कॉफी मेरे कैबिन में। हाँ, थैंक यू थैंक यू। वैसे भगवान दास, मैं सोच रहा था कि काफी अरसे से तुम्हारी प्रमोशन पेंडिंग है, राइट? हाँ सर, बहुत टाइम हो गया सर। तो मैं क्या सोच रहा था कि तुम्हें इस कंपनी का नेशनल सेल्स टीम का मैनेजर बना दिया जाए। यू नो, क्या बात कर रहे हैं सर? क्या बात करोगे? बैठो बैठो। नहीं मतलब भाई तुम्हारी प्रमोशन की बात कर रहे हैं, और क्या? थैंक यू सर। थैंक यू से नहीं चलेगा भाई। लेट्स सेलिब्रेट, सेलिब्रेशन होना चाहिए कुछ। हाँ तो मैं अभी ऑफिस में लड्डू बंटवा देता हूँ। नहीं नहीं, मेरा मतलब लड्डू से नहीं था, सेलिब्रेशन से मतलब था कि डिनर करना चाहिए हमें। कभी भी सर, आइए घर पे। कद्दू? तुम्हारे घर पे नहीं, मैं तुम्हें अपने घर पे डिनर पे इनवाइट करना चाहता था, यू नो। और तुम्हारी वाइफ मिसेस क्या नाम? बॉबी चौबे। मिसेस बॉबी चौबे को साथ जरूर लेके आना। हाँ सर, मतलब वो जरूर लेके आऊंगा सर। वो क्या है कि मेरी वाइफ को तो तुम जानते हो। जी 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 जी। और मेरी सास आजकल आई हुई है। अम्मा ये भी है? अरे प्रणाम जी। और वो क्या है कि वो मिसेस बॉबी चौबे के बहुत बड़े फैन। अच्छा, हाँ। उनसे मिलना चाह रहे थे, तो मैंने सोचा कि नहीं बिल्कुल सर, मैं लेके आऊंगा ना, बॉबी भी आएगी। एक्सीलेंट। तो हमेशा यही ज्ञान क्यों दिया जाता है कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो? क्योंकि कर्मों का फल अवश्य मिलता है देवी, किंतु वो फल नहीं मिलता जिसकी आप अपेक्षा करते हैं। लेकिन आपने घनश्याम को इतने सारे पैसे कैसे दिए? अरे वो बोनस वाले। मतलब आपने बोनस के 30,000 रुपए घनश्याम को दे दिए? अरे ना, वो घनश्याम से मिलना था। चाचा जी, वो तो घर पर नहीं है। अरे बहू बेटा, घनश्याम जैसे आदमी की पैसे देने की तो नियत ही नहीं है। मैं सिर्फ ये कहने आया था कि तूने जो किया अच्छा नहीं किया। लोग हमारा ये किस्सा सुनेंगे ना, तो दोस्ती के ऊपर से उनका भरोसा उठ जाएगा। इसलिए कहता हूं कि अपेक्षा मत करो, कर्म करो, फल की चिंता मत करो।